तो क्विंटन डिकॉक अपने बल्ले से लेकर आए भूचाल, वहीं रिंकू सिंह ने भी आखिरी ओवर तक मचाया खूब धमाल। लेकिन जहां आखिरी गेंद पर मैच जीतकर लखनऊ सुपर जायंट्स ने कंफर्म की टॉप 4 में अपनी जगह, वहीं 2 रन से हार का सामना करने के बाद खत्म हो गया केकेआर का सफर। What's going on everyone? I am Sufyan and welcome back to 5 Sports। और IPL 2022 में कल रात हमें इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा थ्रिलर, सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग मैच देखने को मिला। और इस पूरे मैच ने इतनी बार करवट बदली, इतने ढेर सारे इसमें रिकॉर्ड बने, इतनी बार इसमें मोमेंटम शिफ्ट हुआ कि आप अगर उंगलियों पर गिनती करोगे तो आपकी उंगलियां कम पड़ जाएगी। और अंत में बहुत ही छोटे मार्जिन, सिर्फ 2 रन के मार्जिन से जहां लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीत दर्ज कर प्लेऑफ में अपनी जगह कंफर्म कर ली है, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के इस आईपीएल का सफर इसी समय खत्म हो चुका है। और अब कोलकाता नाइट राइडर्स को अगले साल नए प्लानिंग के साथ आईपीएल में आना पड़ेगा। चाहे आप बात करो क्विंटन डिकॉक के शानदार 140 रनों की, या फिर आप बात करो श्रेयस अय्यर की धमाकेदार बल्लेबाजी की, केएल राहुल की स्लो इनिंग्स की भी यहां पर बात होनी चाहिए। लेकिन इस मैच के सबसे बड़े स्टार परफॉर्मर रहे रिंकू सिंह, जिन्होंने अपने बल्ले से आखिरी दम तक लड़ाई लड़ते रहे। आखिरी के 3 ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स को 58 रन बनाने थे और उस समय सभी को लगा कि यह मैच तो यहां पर डन एंड डस्टेड हो चुका है। और एलएसजी के गेंदबाज आवेश खान को भी शायद ऐसा ही लगा। और सुनील नारायण और रिंकू सिंह से 2 छक्के पाने के बाद जब उन्होंने 16 रन दिए, आखिरी के 2 ओवर में 42 रन की दरकार थी कोलकाता नाइट राइडर्स को, और 40 रन रिंकू सिंह और सुनील नारायण ने मिलकर बना भी दिए थे। और आखिरी गेंद पर 2 रन बनाने थे कोलकाता नाइट राइडर्स को, लेकिन मार्कस स्टोनिस की वो सटीक गेंद, उससे पहले इवेन लुइस का वो धमाकेदार कैच, और लखनऊ सुपर जायंट्स बहुत ही छोटे मार्जिन से इस मैच को जीतने में कामयाब रहा। लेकिन रिंकू सिंह की जितनी तारीफ की जाए यहां पर कम है। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स को भी यहां पर देखना पड़ेगा, जिस चीज की मैं शुरुआत से बात कर रहा हूं कि अगर उनकी मैनेजमेंट ने अच्छी डेथ बॉलिंग बनाई होती, एक आधा अच्छा ओपनर अगर उनके पास होता, इंडियन ओपनर अगर प्रेफरेबली उनके पास होता, तो आज नतीजा कुछ और हो सकता था। लेकिन इतनी कमजोर टीम के साथ भी कोलकाता नाइट राइडर्स ने, मेरा मानना है कि ओवर परफॉर्म किया है। अपनी इच्छा शक्ति से, अपने बल से ज्यादा बड़ा उन्होंने यहां पर आज परफॉर्मेंस दी है। और अगले साल कोलकाता नाइट राइडर्स नई तैयारियों के साथ हमें दिखाई देगी। जैसा कि मैंने आपको प्रीव्यू वीडियो में बताया था कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करेगी, और हुआ भी ठीक ऐसा ही। और लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और दिन था क्विंटन डिकॉक का, जिनको मैं क्विंटन हेनरी गेल कह रहा हूं। इस मैच में जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है, और कोलकाता नाइट राइडर्स के जो गेंदबाज थे उन्होंने भी काफी मदद की क्विंटन डिकॉक की, जिस तरीके से उनके रेडार में बार बार उन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल की और बार बार उन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के जड़े। वहां पर 10 छक्के 10 चौके क्विंटन डिकॉक ने जड़े और 70 गेंदों में 140 रन की पारी खेली विद 200 स्ट्राइक रेट। और यह आईपीएल का तीसरा सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर है इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। इससे पहले ब्रेंडन मैकलम ने पहले आईपीएल के पहले मैच में 158 बनाए थे, और 2013 में क्रिस्टोफर हेनरी गेल ने 175 रनों की नाबाद पारी खेली थी। और उसके बाद क्विंटन डिकॉक ने 140 रन ठोके हैं। वहीं केएल राहुल ने काफी धीमे बल्लेबाजी की और 51 बॉल्स में सिर्फ 68 रन उन्होंने बनाए, 4 छक्के और 3 चौकों की मदद से। अब कुछ लोग यहां पर जरूर कह रहे हैं कि 211 रन आपने बना दिए, इतिहास रच दिया, एक भी विकेट नहीं गिरा। लेकिन पहले बल्लेबाजी करते हुए जब आपका एक भी विकेट नहीं गिरता है तो यह कोई गर्व करने की बात नहीं है, क्योंकि आप अपनी बल्लेबाजी क्रम का ठीक से इस्तेमाल भी नहीं कर पाए। आप अगर यहां पर 51 गेंदों में अगर केएल राहुल ने 80-85 रन ठोके होते तब मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बट हद से ज्यादा स्लो इनिंग थी यह केएल राहुल की। और इसी वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स जिस स्कोर तक पहुंच सकता था वहां नहीं पहुंच पाया, और इंटेंट की कमी यहां पर साफ दिखाई दी। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं की। लगातार रेडार में टिम साउदी ने भी बॉल की, आंद्रे रसल ने भी अच्छी बॉल नहीं डाली। सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती की पिटाई होने के बाद यह बात कंफर्म हो गई थी कि एक बड़ा स्कोर लखनऊ सुपर जायंट्स बनाने वाली है। वहीं 211 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत एक बार फिर से बेहद ही खराब रही। और मोहसिन खान, हु हैज बीन वन ऑफ द फाइंड ऑफ दिस टूर्नामेंट, उन्होंने पहली 2 गेंदें ही 150 इसकी स्पीड से ज्यादा की फेंकी, और चौथी गेंद पर उन्होंने शिकार किया वेंकटेश अय्यर का। 20 ओवर बल्लेबाजी करने के बाद क्विंटन डिकॉक ने उड़ते हुए एक कैच पकड़ा, विच वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक टू वॉच। और अपना पहला मैच खेल रहे अभिजीत तोमर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरते हैं श्रेयस अय्यर और नीतीश राणा, और पावर प्ले में ही मैच का रुख पलटने की कोशिश करते हैं। नीतीश राणा ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, दैट इज रियली कमेंडेबल। और श्रेयस अय्यर ने इस मैच से पहले जो उनका स्ट्राइक रेट 122 का था, लेकिन इस मैच में उन्होंने 172 के
स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, 29 गेंदों में 50 रन बनाए विद 4 बाउंड्रीज एंड 3 सिक्सेस। और उसी जो मोमेंटम मिला कोलकाता नाइट राइडर्स को, उसी को यहां पर आगे बढ़ाया सैम बिलिंग्स ने। और जिस तरीके से सैम बिलिंग्स ने बल्लेबाजी की, एक समय पर लग रहा था कि ही कुड बी द मैच विनर फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स, लेकिन एक बार सैम बिलिंग्स आउट होते हैं, उसके बाद आंद्रे रसल भी आउट हो जाते हैं, श्रेयस अय्यर भी आउट हो जाते हैं। 3 ओवर में 58 रन बनाने होते हैं यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स को, और सभी को लगा कि मैच खत्म हो गया, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। और आवेश खान को भी ऐसा ही लगा। और जब उनको 2 छक्के पड़े, पहला रिंकू सिंह और दूसरा सुनील नारायण से, मैच वहीं धीरे धीरे बनने लगा, क्योंकि आखिरी के जो 2 ओवर थे वो जेसन होल्डर और मार्कस स्टोइनिस को करने थे, जिनके पास बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है। 20 रन गए जेसन होल्डर के ओवर में, उसके बाद 22 रन यहां पर डिफेंड करने थे मार्कस स्टोइनिस को। उनके हाथ में केएल राहुल ने बॉल दे दी, कहा बेटे आप काम खत्म करके दो, और बहुत ही ज्यादा अंडर प्रेशर थे। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने अपने नर्व्स को काम रखा। 2 छक्के उनको पड़े, 1 चौका पड़ा, लेकिन उसके बावजूद अपने नर्व्स को काम उन्होंने रखा। और जो कैच पकड़ा इवन लुइस ने, 1 हैंड डाइव मारते हुए इवन लुइस ने जो कैच पकड़ा, आई थिंक दैट हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट मोमेंट ऑफ आईपीएल हिस्ट्री। आप जरूर कह सकते हो कि गेंद उनके हाथ में फंस गई, लेकिन जो टाइमिंग थी ना डाइव की, दैट वाज एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। उसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और आखिरी गेंद पर सटीक यॉर्कर मारा मार्कस स्टोइनिस ने, और महज 2 रन से कोलकाता नाइट राइडर्स की आईपीएल का सफर खत्म हो गया, और लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल के प्लेऑफ में अपनी जगह बना ली। बट दिस मैच वाज वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट। अब कोलकाता नाइट राइडर्स से कहां गलती हुई, कौन से प्लेयर उनको रिलीज करने चाहिए, कौन से प्लेयर उनको रिटेन करने चाहिए, रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है अगले साल कोलकाता नाइट राइडर्स को, किन प्लेयर्स को अपनी टीम में लेना चाहिए, उस पर एक सेपरेट वीडियो तैयार हो रही है। काम ऑलमोस्ट हो चुका है और जल्द ही वो वीडियो आपको इस चैनल पर दिखेगी। लेकिन इस शानदार मैच के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, आपको कितना मजा आया ये मैच देखकर? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपको ये मैच के बारे में क्या ख्याल है, और आप केकेआर की टीम में आगे जाते हुए किसी रिटेन और रिलीज होते हुए देखना चाहते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, मेरा काम पसंद आ रहा हो देन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।